आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे एक वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, शेरशाह के द्वारा। दोस्तों, एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को पूर्वकालिक स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। और ये मकबरा झील के मध्य स्थित है, जिसे कनिंघम महोदय ने ताजमहल से भी सुंदर कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी है, शेरशाह के द्वारा सासाराम बिहार में जो है एक शानदार मकबरा बनवाया गया है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है, शेरशाह। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि? दोस्तों, प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। और ह्वेन-सांग के अनुसार इसका संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था, जिसके द्वारा जो है 425 ईसा पूर्व जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक अध्ययन केंद्र था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन ए। इसको जो है इसे राज्य द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया था, इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय का जो है अंत हुआ। अगला दोस्तों, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? दोस्तों, 1905 के बंगाल विभाजन के विरुद्ध बढ़ते आंदोलनों को कम करने तथा भारतीय रंगमंच पर शांति स्थापित करने के लिए 1912 में ब्रिटिश शासन को विभाजन समाप्त करना पड़ा और बंगाल भाषी क्षेत्र को एक प्रांत बना दिया गया और बिहार उड़ीसा को एक अलग प्रांत बना दिया गया। और उसके बाद 1939 में बिहार और उड़ीसा को दो पृथक पृथक प्रांत में विभाजित कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1939 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहा है क्योंकि? दोस्तों, फ्रांसीसियों की पराजय के जो कारण दोस्तों थे वो थे फ्रांसीसियों को यूरोप में उलझना, दोनों देशों की प्रशासनिक भिन्नताएं, दोनों कंपनियों के गठन में भिन्नता, नौसेना की भूमिका, बंगाल में अंग्रेजों की सफलता का प्रभाव, दोनों कंपनियों का राजनीतिक नेतृत्व एवं डुप्ले का उत्तरदायित्व। तो उक्त कारणों में सर्वाधिक प्रभावी कारण अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन वी है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने जो है क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? दोस्तों, 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई, जिसमें 1907 में अभिनव भारत नामक संगठन अस्तित्व में आया और इसके संस्थापक गणेश सावरकर तथा विनायक सावरकर थे। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी है, बीडी सावरकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? दोस्तों, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष के में समर्पण के रूप में लिया। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी है, डॉक्टर किचलू। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? दोस्तों, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना श्री बी चिपुपाकर ने बीजी तिलक और एम.बी. जोशी के सहयोग से पुणे में स्थापित किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और तिलक का राजनीतिक जीवन 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रारंभ हुआ। लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ई है, बी चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने जो है तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी? दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन
34वें एवं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के में आते ही जो है सत्ता हस्तांतरण के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत प्रारंभ की। सभी नेताओं को राजी कर माउंटबेटन लंदन गए और ब्रिटिश सरकार की सहमति पाकर वे भारत वापस आए और 2 जून 1947 को भारत विभाजन योजना माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी है, देश के विभाजन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? दोस्तों सर तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने सर्वप्रथम भारत के औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी और नेहरू कमेटी का गठन 1928 में हुआ, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों ऑप्शन सी है, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकार ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? दोस्तों 1945 में ब्रिटिश सरकार ने IAA के सैनिकों एवं अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया और इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त शहनवाज खान प्रेम सहगल की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। पर इस मुकदमे की भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और भारत के नामी वकीलों ने मिलकर जो है आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया और बचाव समिति का नेतृत्व भोला भाई देसाई ने किया था, जिसमें अन्य वकील तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुण आसफ अली तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी है, सर TB सप्रू। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय कार्यपरिषद से त्यागपत्र दे दिया था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी अत्याचार से देश में जन आक्रोश की लहर उठ गई थी। पंजाब भी इससे छूता नहीं रहता। पंजाब के उपराज्यपाल माइकल ओ डायर द्वारा चलाए जा रहे दमन चक्र से जनता क्षुब्ध हो रही थी और ऐसे में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को प्रशासन ने बंदी बना लिया था, जिससे जनता और आंदोलित हो गई। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा बुलाई गई। जनरल ओ डायर ने सेना के साथ सभा स्थल के चारों ओर नाकेबंदी कर दी और बिना चेतावनी के उसने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस नरसंहार में हजारों लोग मारे गए और इससे अधिक घायल हुए और इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन सी है, सर शंकर नायर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि किसके लिए जानी जाती है? दोस्तों 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत कर दी और आम जनता की हिस्सेदारी की दृष्टि से यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बेमिसाल था। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए है, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों को लेकर जो है 240 मील लंबी यात्रा को जो है 24 दिन में कवर किया था और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने जो है दांडी में पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नमक टैक्स को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? दोस्तों मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने गांधी जी के नेतृत्व में हड़ताल की और इसी हड़ताल के समय 15 मार्च को पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल के हथियार का प्रयोग किया, क्योंकि मजदूरों को यह भ्रम हो गया था कि गांधी जी मिल मालिकों से मिले। अंततः सरकार ने 35% बोनस मजदूरों को देने की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन वी, अहमदाबाद संघर्ष 1918। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे को रूप में अपनाया गया था? दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन में सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गान करते हुए ये नारा बुलंद किया गया था। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था?
दोस्तों माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई देश विभाजन की योजना को कांग्रेस के अंदर जहां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं पुरुषोत्तम दास टंडन, सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम गिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, मौलाना हबीजुर रहमान ने अस्वीकार कर दिया था। वहीं दूसरी ओर गांधी, नेहरू, पटेल ने अनमने ढंग से परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है वो है अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला दोस्तों, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? दोस्तों डेवलपिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में 1774 में पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो दोस्तों थे एलिजा एम्पे। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हमारा है वो ऑप्शन ए है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है सुमेलित कीजिए। दोस्तों बात करें सहजानंद सरस्वती, तो इनका संबंध दोस्तों जो है ये बिहार से है। खुदाई की दोस्तों बात करें तो NWFP उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, खुदाई खितमरगा। और स्वामी रामानंद दोस्तों बात करें तो हैदराबाद। उसका दोस्तों बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये दक्षिणी असम। अब्दुल हामिद खां की दोस्तों बात करें तो दक्षिण असम। अगला क्वेश्चन दोस्तों है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? दोस्तों गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन का प्रथम प्रयोग सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था और भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामना चाहते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी दोस्तों है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था और गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और उन्होंने नारा दिया था बैक टू द वेदास, पुनः वेदों की ओर लौटो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे भारतीय इतिहास के जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले BPSC TRE 3 एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।